हरिओम। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित चरपट पंजरिका स्तोत्रम बताने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे, उसके अर्थों को और अपने आचरण में उतारेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुंगृच करणे। यहाँ कहते हैं दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़, तू निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर जो तू रट रहा है डुक्रिंग करने, यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी तेरी। एक बार हुआ क्या था कि एक वृद्ध ब्राह्मण नदी किनारे बैठ के एक व्याकरण के धातु है डुक्रिंग करने, उसे वो रट रहा था। उसे देखकर शंकराचार्य को उसके ऊपर दया आती है और उसको कहता है कि तू गोविंद को भज, गोविंद को भज। अगला श्लोक है अग्रे वम्ने पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चत्याशा पाश भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। कहते हैं कि दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानुओं में ठोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, तू निरंतर गोविंद को भज। यावत्वितो पार्जन सक्त स्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्यावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। अरे, जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। कहते हैं जब जराग्रस्त होगा तो घर में फिर तुझे कोई नहीं पूछेगा। अतः हे मूढ़, तू निरंतर गोविंद को ही भज। जटिलो मुंडे लुंचित केस काषायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति लोको योदर निमित्तं बहुकृत शोक। कहते हैं जटाजूट धारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केस होकर, काशांबरधारी होकर जटाजूट हो जाओ या फिर मुंडन कर लो या फिर जटा बढ़ा लो, लेकिन भगवा पहन लो, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज। भगवत गीता
किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सुकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। कहते हैं जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया है उसकी यमराज कभी चर्चा तक नहीं करता। अंगगलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातमतुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अतः कहते हैं कि अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहा, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी तेरी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर तू गोविंद को भज। बालस्त्वाव क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। कहते हैं बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त और वृद्ध भी नाना प्रकार के चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अरे मूढ़, कहते हैं कि तू सदा गोविंद को ही भज। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। कहते हैं इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए। जैसे रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितने ही बार आए और गए तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद को भज। वैसी गते कह काम विकार सुसके नीरे कह का सार नष्टे द्रव्य कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसार। कहते हैं धन नष्ट होने पर परिवार क्या रह जाता है, अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या रह गया। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार भी कहीं रह नहीं जाता है। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद को भज। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मैं जननी को मैं तातः इति परिभावै सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। कहते हैं स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, तू मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है, पिता कौन है, इस प्रकार सबको असार समझ तथा हे मूढ़, तू निरंतर गोविंद को ही भज। गे गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्। कहते हैं गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए।
भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संतजनों के संग में लगाना चाहिए और दीनजनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, तू निरंतर गोविंद को भज। सुखतः क्रियते रामाभोग, पश्चादन्त शरीरे रोग। यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। कहते हैं, पहले तो सुख से स्त्री का भोग किया, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेता है। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद को ही भज। यावज्जीवो निवसति देहे, कुशलं तावत् पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। कहते हैं, जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। प्राण निकल जाने पर शरीर का पतन हो जाता है, और जब शरीर शव बन जाता है तब तो उसकी स्त्री भी उससे भय मानती है। इसलिए तू सदा गोविंद को ही भज। रथ्याचरपट विरचित कंथ, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोक। गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हूँ, न तू है, और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद को ही भज। कुरुते गंगा सागर गमनं, व्रत परिपालनमथवा दानं। ज्ञानविहीनः सर्वमतेन, मुक्तिं न भजति जन्मसतेन। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मती। कहते हैं, चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रत उपवास का पालन करे अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः हे मूढ़, तू सर्वदा गोविंद को भज, गोविंद को भज। हा धन, हा कुटुंब, हा संसार का रटना छोड़ दे, तू सदा गोविंद को भज। इति श्री शंकराचार्य विरचितं चरपट पंजरिका स्तोत्रम संपूर्णम। हरिओम तत्सत्। हरिओम। आदि शंकराचार्य जगतगुरु के द्वारा मोह मुद्गर रचित कर्मयोग को बतलाते हुए ये स्तोत्र गाए हैं। योगरतो वा भोगरतो वा, संगरतो वा संगविहीना। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं, नन्दति नन्दति नन्दते वा। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं। निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं, निश्चलचित्ते जीवनमुक्ति। पुनरपि जननं
शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यहाँ गुरुदेव बताते हैं, योग में रत रहो या भोग में रत रहो, या संग में रहो या संग के विहीन रहो, बिना संग के रहो, लेकिन अगर हमारा चित्त ब्रह्म में रमता है, सदैव हम अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, तब हमेशा आनंद ही आनंद होता है। और सत्संग से निसंगत हमें निसंग प्राप्त होता है। सत्संग करते करते हम बाहरी संग को त्यागते जाते हैं और निसंग होने से हमें निर्मोहत्व मतलब मोह से विलग हो जाते हैं। मोह हमारा नष्ट हो जाता है, हम निर्मोही हो जाते हैं और निर्मोह से हमारा चित्त निश्चल चित्त हो जाता है। और जहाँ निश्चल चित्त हो गया, हमारा जो विचलित चित्त रहता है वो अगर निश्चल हो गया तो जीवन मुक्ति है, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार बारंबार हमें माता के गर्भ में फिर से आना पड़ता है। ये संसार बहुत ही दुस्तर है, इससे पार केवल वही परमात्मा, केवल वो मुरारी ही पार कर सकते हैं। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमेशा गोविंद को भज कहते हैं, हे मूढ़मते तू गोविंद को भज। हरिओम।